अच्छा 2 ठो सॉल्यूशन करवाए थे, एक होमवर्क दिए थे ना, बन गया था ना। नॉर्मल था, लीटर के जगह पर केजी कर देना था। तो 3 सॉल्यूशन हम लोग पढ़े, नॉर्मल सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन में देखो क्या देखे थे हम लोग, नॉर्मल पढ़े, मोलर पढ़े और मोलर पढ़े ना। देखिए नॉर्मल सॉल्यूशन में पढ़े कि 1 लीटर में 1 ग्राम समतुल्यांक घुला रहेगा, यही ना देखे। मोलर में देखे कि 1 लीटर में 1 ग्राम अणु घुला रहेगा, और मोलर में क्या था, 1 केजी में 1 ग्राम अणु। यही 3 तरह के घोल होते हैं ना, नॉर्मल घोल, मोलर घोल और मोलल घोल। अब बात करना है घोल की शक्ति, कि मान लीजिए घोल तो 3 तरह के बना लिए ना, अब घोल की शक्ति कितने तरह का होता है। तो टॉपिक लगाइए घोल की शक्ति। या क्षमता भी कह सकते हैं ना, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और एक बात और कह रहे हैं बाबू लोग और साथ में मैया लोग सबके ना, कि बुक खरीद लीजिए और उसमें जो अभ्यास का क्वेश्चन रहता है उसको बनाया कीजिए खुद से। जो नहीं बनता है पूछा कीजिए, हम अभ्यास छोड़ दिए हैं पहला चैप्टर का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, टोटल क्वेश्चन बनेगा। अगर एक्सरसाइज आप बढ़िया से पढ़ लिए हैं चैप्टर तो एक्सरसाइज टोटल बन जाएगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं बनेगा। तो एक तरह से आपका टेस्ट होता है, उसको खुद से किया कीजिए, जो नहीं बन रहा है हमसे पूछ लिया कीजिए। या ज़्यादा कंफ्यूजन होगा तो एक दिन एक्सरसाइज का क्लास रखेंगे, पूरे खत्म हो जाएगा ना। तो पहले खुद से ट्राई कीजिएगा तब है ना। आइए देखते हैं घोल की शक्ति। देखिए घोल की शक्ति को व्यक्त करने वाले निम्नलिखित 5 कारक होते हैं। घोल की शक्ति को व्यक्त करने के लिए 5 कारक होते हैं। तो कह सकते हैं कि घोल की शक्ति निम्नलिखित 5 कारकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखो 5 गो कारक कौन कौन है ना। सबसे पहला होता है आपका नॉर्मलिटी, याद कीजिए फर्स्ट ईयर है ना। कपार में कोई कोई के कपर बात था होके लगल होगा कि सर सेकेंड ईयर पढ़ा रहे तो फर्स्ट ईयर के काहे बात कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ल होगा ओकरा ना, कि सर जी ताना मार रहे हैं हमने नहीं पढ़ल है फर्स्ट ईयर। तो ऐसी बात नहीं है ना, ताना नहीं मार रहे हैं, बस यही कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट ईयर पढ़े होते तो वही चीज़ बात तो यहाँ भी पढ़ाएंगे, बस आपको समझने में आसानी होती और हमको समझाने में आसानी होती, बस और कुछ अंतर होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला क्या होता है नॉर्मलिटी, दूसरा होता है आपका मोलरिटी, तीसरा होता है आपका मोलालिटी और चौथा होता है आपका मोल फ्रैक्शन और पांचवा होता है आपका परसेंटेज। तो ये 5 तरह का आपका कारक हैं जो घोल की शक्ति को व्यक्त करते हैं। तो जल्दी से नोट करेंगे और बारी बारी से हम छोट करेंगे।
हाँ, एक वो खत्म होगा तो छोटे ना होगा। जल्दी से लिखिए। तो देखिए इसके बाद अब बारी बारी से सब पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले टॉपिक लगाइए नॉर्मलिटी। हिंदी में जानते हैं कौची कहते हैं इसको? नॉर्मलता। हिंदी में कहते हैं नॉर्मलता। देखिए पहले डेफिनेशन को देखेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, समझेंगे। ये पावर को दिखाता है ना। नहीं कहते कोई अपन पावर के दिखाते कि हाउ पावर तो आजो हम तोरा कबार देंगे, तो हम ये कर देंगे, तो हम वो कर देंगे, तो हम फलना कर देंगे, तो हम ये कर देंगे, होता है ना। वैसी नॉर्मलिटियों कहता है कि हम फलना चीज निकाल करके दे देंगे। तो देखो कौची निकालता है ना। देखिए बाबू, नॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोलालिटी, ये तीनों एक संख्या होती है। तीनों क्या होते हैं? एक संख्या होते हैं। बस तीनों के पास कुछ क्षमता है। जैसे नॉर्मलिटी कहता है कि हम एक संख्या है, हम माने हम नहीं, नॉर्मलिटी ना। नॉर्मलिटी एक संख्या है जो यह बतलाती है कि 1 लीटर घोल में, 1 लीटर घोल में किसी पदार्थ का कितना ग्राम समतुल्यांक घुला है। अब थोड़ा समझिए, नॉर्मल सॉल्यूशन हम लोग पढ़े थे कि 1 लीटर में 1 ग्राम समतुल्यांक घुला रहेगा। तो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है कि ना, 1 ग्राम समतुल्यांक। लेकिन नॉर्मलिटी क्या कहता है कि मान लो आपके पास कितना घोल है पता उता नहीं है, उसमें कितना समतुल्यांक घुला हुआ है कोई पता नहीं है, लेकिन हम वो कारक है जो ये बता देंगे कि कोई घोल आपके पास है तो उस घोल के 1 लीटर में कितना ग्राम समतुल्यांक घुला हुआ है हम निकाल करके बताएंगे। यही क्या है? नॉर्मलिटी है। तो लिखेंगे डैश दे करके कि नॉर्मलिटी एक संख्या है। नॉर्मलिटी एक संख्या है। नॉर्मलिटी एक संख्या है जो बतलाती है कि 1 लीटर घोल में, 1 लीटर घोल में, 1 लीटर घोल में किसी पदार्थ का, 1 लीटर घोल में किसी पदार्थ का कितना ग्राम समतुल्यांक घुला है, कितना ग्राम समतुल्यांक घुला है, कितना ग्राम समतुल्यांक घुला है, कितना ग्राम समतुल्यांक घुला। देखिए नॉर्मलिटी बतला देगा कि 1 लीटर घोल में कितना ग्राम समतुल्यांक घुला है। और बात करें कोई पूछे इसका मात्रक, तो याद रखना है कि यह एक संख्या है और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है ना। लेकिन अब बताइए कि कोई आदमी को ऐसे ही रोड पर बिना कपड़ा लत्ता के खड़ा कर देंगे तो बढ़िया लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसका भी कोई मात्रक नहीं है, लेकिन इसको n से सूचित करते हैं। नॉर्मलिटी मतलब n, तो लास्ट में जितना भी आएगा कौची लगा देंगे n ना। तो n से सूचित करते इसे लास्ट में कौची लगा देंगे n। मात्रक है नहीं, बस नाम पर n लिख दिया जाता है ना। जैसे ध्यान से देखेंगे, ये क्या बोला कि 1 लीटर में समतुल्यांक निकाल कर दे देगा। मान लो हम एक घोल ले लिए, घोल क्या लीटर है हमको कोई आता पता? उसमें कितना समतुल्यांक घुला है कोई आता पता? एक चीज और याद रखना कि समतुल्यांक इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है। समतुल्यांक इक्वल टू फॉर्मूला होता है पदार्थ का भार बटा में समतुल्य भार। हाँ, समतुल्यांक इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? पदार्थ का भार बटा में, अगर आपके पास पदार्थ का भार और समतुल्य भार है तो क्या निकाल लेंगे? समतुल्यांक। तो अभी हमारे पास कितना घोल है कोई पता नहीं है,
कितना समतुल्यांक है कोई पता? तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास भी लीटर घोल है। कितना घोल है? और पदार्थ का भार कुछ मान लेंगे और समतुल्य भार भी कुछ मान लेंगे। तो देखो मान करके चलते हैं कि माना भी लीटर घोल में किसी पदार्थ का x ग्राम भाग घुला है। जिसका समतुल्य भार ई है। देखो समतुल्य भार को इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट कहते हैं ना। तो समतुल्य भार कितना मान लिए? ई। देखो दोनों चीज मिल गया, पदार्थ का भार भी मिल गया और समतुल्य भार और घोल भी मिल गया। तीनों मान लिए कि घोल कितना है? भी लीटर, पदार्थ का भार कितना है? x ग्राम, और समतुल्य भार कितना है? ई है कि ना। तो यहां से समतुल्यांक इक्वल टू अगर हम लिखे तो इसीलिए समतुल्यांक इक्वल टू कह सकते हैं x बटा ई ग्राम। यही ना होता है पदार्थ का भार बटा समतुल्य भार। तो कह सकते हैं कि इसीलिए भी लीटर घोल में पदार्थ का x बटा ई ग्राम समतुल्यांक घुला है। ध्यान से देखिए। अरे बाबू इतना घुला था ना, तो इसका समतुल्य भार कितना था? ई था। दोनों को भागा लगा दिए तो कौची बन गया? अब समतुल्यांक। यानी भी लीटर घोल में x बटा ई ग्राम कौची घुला है? समतुल्यांक। तो हमको तो भी लीटर में नहीं निकालना था, क्या लीटर में निकालना था? 1 लीटर में। तो आप बताइए कि 5 रुपया में 4 गो आम, तो 1 रुपया में कै गो आम? 4 बटा 5 गो आम। 10 रुपया में 2 गो कलम, तो 1 रुपया में कै गो कलम? अरे 2 बटा 10 सीधे यानी कि भागा ना हो जाएगा। तो बताओ कि भी लीटर में इतना समतुल्यांक, तो 1 लीटर में कितना समतुल्यांक? बन जाकर भागा हो जाएगा। तो इसीलिए 1 लीटर घोल में क्या हो जाएगा? x बटा ई और नीचे गुना में कौची हो जाएगा? भी। इतना ग्राम समतुल्यांक घुला है। यही नॉर्मलिटी का फार्मूला हो गया। यानी कह सकते हैं कि नॉर्मलिटी इक्वल टू x ग्राम बटा में ई, समतुल्य भार भी कौची में रहेगा? ग्राम में, और गुना भी कौची में रहेगा? लीटर में, और नॉर्मलिटी का मात्रक n। यानी कि कह सकते हैं x कौची है? पदार्थ का भार। तो पदार्थ का भार कौची में? ग्राम में। नीचे ही समतुल्य भार था ना, तो समतुल्य भार हो कौची में? ग्राम में, और गुना में कौची? आयतन कौची में? लीटर में, और नॉर्मलिटी के जगह यहाँ पर कौची लगा देंगे? n। यही नॉर्मलिटी का कौची हो गया? फार्मूला। तो जल्दी से नोट कीजिए, एक आगो क्वेश्चन कर लेते हैं। बस इसको याद रखिएगा। याद किसको रखना है? इसको, पदार्थ का भार बटा समतुल्य भार गुना में आयतन। और शॉर्टकट करेंगे तो पदार्थ का भार बटा समतुल्य भार कौची बन जाएगा? समतुल्यांक। तो समतुल्यांक बटा आयतन ये भी लगा सकते हैं। कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट समतुल्यांक देवल रहता है तो आओ बढ़िया है, समतुल्यांक बटा आयतन कर देंगे, सीधे नॉर्मलिटी निकलेगा। नोट कीजिए, पढ़ते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन है कि 0.49 ग्राम H2SO4 500 मिलीलीटर घोल में घुला है। फर्स्ट ईयर में भी कराए थे। तो घोल का नॉर्मलिटी बतावे। देखिए यही क्वेश्चन है ना। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए आपको चाहिए 3 चीज: पदार्थ का भार, समतुल्य भार। समतुल्य भार तो खुद से निकालना होगा, तो ये दिया हुआ कहीं नहीं रहेगा।
बच गया कितना चीज, दो चीज, पदार्थ का भार चाहिए और आयतन चाहिए। देखिए तो पदार्थ कौन सी है आपका H2SO4 कितना है 0.49 ग्राम, तो पदार्थ का भार मिल गया। आयतन 500 मिलीलीटर है, आयतन कौन सी में चाहिए, लीटर में, तो चेंज कर देंगे और समतुल्य भार खुद से निकालेंगे। तो सबसे पहले चूंकि पदार्थ का भार कितना हो गया 0.49 ग्राम, आयतन 500 मिलीलीटर, यानी कि 500 बट्टा कितना हो जाएगा 1000, यानी काटेंगे तो 0.5 लीटर। अब इसके आगे देखें तो समतुल्य भार निकालना होगा ना, तो H2SO4 का समतुल्य भार कल ही निकाल कर दिखाए थे। हाइड्रोजन का भार 1, दूगो है तो 2 से गुना, सल्फर का भार 32, अल्लाह मत कीजिए, ऑक्सीजन का 16, 4 गो है तो 4 से, और देखो समतुल्य भार है तो भागा लगाना होगा ना, कई गो हाइड्रोजन है 2 गो, तो 2 से 16 चौके 64, 32, 96 और 2 98/2, कितना आ गया 49 ग्राम। अब फार्मूला में रख देते हैं कि चूंकि नॉर्मलिटी इक्वल टू पदार्थ का भार ग्राम में बटा में समतुल्य भार ग्राम में गुना आयतन कोची में और इंटू में कोची हो जाएगा n। तो देखो तो पदार्थ का भार कितना है 0.49, समतुल्य भार कितना आया 49, आयतन कितना है। अब देखे तो एगो पॉइंट से एगो पॉइंट मरेगा, लेकिन पॉइंट के बाद कै गो अंक था 2 गो, तो एगो बचेगा ना ऊपरे, तो एगो जीरो कहाँ बैठा देंगे नीचे। या ऐसे भी आप कर सकते थे कि ऊपरे एगो जीरो जाता और नीचे कै गो जीरो आता 2 गो, तो एगो कटता तो एगो बचता ना, तो अपना अपना तरीका। अब देखे तो 49 से 49 इंटू में कौन सी रहेगा n, तो ऊपरे कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे 10 बचे 1/50 नॉर्मल, चाहे इसको काट दो 0.02 नॉर्मल, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो कितना आसान क्वेश्चन था ना, तो नोट कर लीजिए। इसी तरह का और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास मंडे को ना, चलिए।